नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी में हथियार से लैस अपराधियों ने पीएनबी बैंक के एटीएम से किया लूट का प्रयास। स्थानीय लोगों के प्रयास से कोशिश नाकाम। झंझारपुर में एनएच 27 पर बड़ी लूट की वारदात का महज 5 घंटे में उद्भेदन। संलिप्त 4 अपराधी गिरफ्तार। बिस्वे पुलिस ने बखूरी गांव में 2000 लीटर अर्धनिर्मित शराब का किया विनिष्टीकरण। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त कौशल किशोर ने एसआईआर को लेकर जिला समाहरणालय सभा कक्ष में राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। 2 मतदान बूथ का किया भौतिक निरीक्षण। सदर अस्पताल में शुरू हुई ऑपरेशन की सुविधा। पदस्थापित किए गए 5 सर्जन। अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से मधुबनी जिला की पुलिस ने एक साथ सभी थाना क्षेत्रों में चलाया वाहन जांच अभियान। जयनगर के कांग्रेस कार्यालय में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती समारोह पूर्वक संपन्न। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के रहमा गांव में जनसुराज पार्टी के बैनर तले बिहार बदलाव सभा का आयोजन। और मधुबनी शहर के 13 नंबर गुमटी के समीप 4 दिवसीय कृष्ण जन्माष्टमी जल प्रभा का शांतिपूर्ण समापन। खबरें अब विस्तार से। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिन दहाड़े हथियार से लैस अपराधियों ने अंबेडकर चौक के समीप पीएनबी बैंक के एटीएम से लूट की प्रयास की। इस दौरान 3 अपराधी हथियार से लैस थे, जो पहले सुबह 9 बजे से ही घात लगाए बैठे थे। 10:10 पर जैसे ही कैश से भरा हुआ वैन पहुंचा और एटीएम के अंदर खजांची पहुंचे, तीनों ही अपराधी अपनी जगह से उठे और एटीएम का शटर खोलने का प्रयास किया। हालांकि बैंक कर्मियों ने रोकने की कोशिश बहुत की, लेकिन 2 अपराधियों ने शटर खोल दिया। तीसरा लाइनर के तौर पर बाहर खड़ा रहा। इस दौरान बैंक कर्मियों ने हिम्मत दिखाई और उनके साथ ही शोर मचाना शुरू किया। अंदर शीशा वाला गेट लॉक कर दिया। जैसे ही उन्होंने शोर मचाना शुरू किया, स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। ऐसे में तीनों अपराधियों ने हवा में हथियार लहराते हुए वहां से फरार हो गए। घटना के कुछ देर बाद मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची, डीएसपी पहुंचे और फिर एसपी भी पहुंचे। मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय के अंबेडकर चौक के पास संचालित पीएनबी बैंक के एटीएम में पैसा रखने के दौरान हथियार से लैस अपराधियों द्वारा लूट का प्रयास किया गया, लेकिन स्थानीय लोगों के प्रयास से अपराधियों की कोशिश नाकाम हो गई। घटना बुधवार की सुबह करीब 10:10 के आसपास की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार होकर 4 अपराधी लूट की घटना को अंजाम देने पहुंचे थे, जिसमें से एक अपराधी बाइक को अंबेडकर चौक के आसपास खड़ी कर वहीं ठहरे थे और शेष 3 अपराधी लूट को अंजाम देने के उद्देश्य से सुबह करीब 9:30 बजे ही एटीएम के सामने वाली बंद पड़ी दुकान के आगे बने चबूतरे पर बैठकर रेकी करने लगे। जहां सुबह 10:10 पर पीएनबी बैंक के खजांची 2 स्टाफ के साथ मिलकर एटीएम में 3 लाख रुपए रख रहे थे। बैंक कर्मी पैसा रखने के लिए एटीएम कक्ष के भीतर पहुंचकर शटर गिराकर एटीएम में रुपए रखने लगे। इसी दौरान पहले से घात लगाए तीनों अपराधी एटीएम के पास पहुंच गए और शटर उठाकर अंदर प्रवेश करने का कोशिश करने लगे। 3 बैंक कर्मी में 2 एटीएम के भीतर थे और 1 कर्मी एटीएम से बाहर था। बैंक कर्मियों ने हथियार से लैस अपराधियों को एटीएम के अंदर घुसने का प्रयास करते देखा तो अपराधियों को रोकने लगे। बैंक कर्मियों ने भरपूर प्रयास किया कि अपराधी शटर नहीं ऊपर कर सके, लेकिन अपराधियों ने जोर लगाकर शटर ऊपर कर दिया। उधर शटर ऊपर होते देख बैंक कर्मियों ने बचाव के लिए दूसरा प्रयास करते हुए एटीएम का शीशा वाला गेट लॉक कर दिया, जिसके बाद सभी अपराधी शीशे पर मुक्का फैट
वह पिस्टल के पिछला हिस्सा बट मारकर शीशा तोड़ने लगे, जिसके बाद बैंक कर्मी शोर मचाने लगे। शोर सुनकर काफी संख्या में स्थानीय लोग जुटकर अपराधियों को खदेड़ने लगे, तो सभी अपराधी हवा में पिस्टल लहराते हुए अंबेडकर चौक से मल्हा मोड़ की ओर पांव पैदल ही भाग निकले। लोगों की माने तो भाग रहे तीनों अपराधी अंबेडकर चौक के पास खड़ी बाइक पर बैठकर भाग निकले। लूट की वारदात को अंजाम देने का प्रयास कर रहे सभी अपराधी गमछा से चेहरा ढके थे। इधर बैंक कर्मियों द्वारा तुरंत घटना की सूचना बेनीपट्टी थाना पुलिस को दी गई, तो थानाध्यक्ष शिव शरण साहत दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस काफी दूर तक अपराधियों का पीछा करने का प्रयास की, लेकिन अपराधी भाग निकले। इसी क्रम में एसडीपीओ अमित कुमार भी घटनास्थल पर पहुंच छानबीन करने में जुट गए। इसके बाद एसपी योगेंद्र कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी लेकर जांच पड़ताल की। एसपी, एसडीपीओ व थानाध्यक्ष ने बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसमें अपराधियों की गतिविधि कैद थी। घटना के बाद से स्थानीय व्यवसायियों और आमजनों को दहशत का माहौल कायम था। इस संबंध में एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि लूट नहीं हो सकी और सभी रुपए सुरक्षित है। अपराधियों का प्रयास असफल रहा। मामले की जांच हेतु एसडीपीओ के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन कर दिया गया है। एफएसएल और टेक्निकल सेल की टीम को बुलवाकर सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच कराई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज से कई तरह के साक्ष्य मिले हैं। पुलिस की टीम लगी हुई है। मामले का जल्द ही उद्भेदन कर अपराधियों को धर दबोचा जाएगा। साथ ही बैंक और एटीएम की सुरक्षा के मद्देनजर वाहन जांच अभियान को बढ़ाया जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त की जाएगी। अच्छा, क्या आदमी चले गया? 3 आदमी हाथ में बंदूक लहरा भी चले गया। फायरिंगो कल गया? फायरिंग नहीं कल गया। एले तो की कल के पहले वो नहीं देखली हम सब नहीं भागे देखली। मोटरसाइकिल चले नहीं पैदल भगले पैदल तीनों भगले पैदल खेल के नहीं ये बहुत आदमी खेल के। जानकारी मिली है मैनेजर साहब, क्या जानकारी मिली अभी जो घटनाक्रम हुआ है? भीड़ लगी हुई है, पता चला है कि लूटने की कोशिश हुई है। अभी एटीएम में कैश डालने के लिए हमारे ऑफिसर और कैशियर आए हुए थे। हाँ, तो उसी दौरान 3 अपराधी आए यहाँ पे और पैसा लूटने की कोशिश किया है। फिर उन्होंने हल्ला किया तो फिर भागा है। पब्लिक लोग इकट्ठा हुआ है, फिर भाग गए। गिरा हुआ है, उसी का बंदूक है ये। शीशा तोड़ दिया है पूरा। आज सुबह 10:10 पर पीएनबी एटीएम बैंक है, उसके सटा हुआ एक ऑनशोर एटीएम होता है। उसी में एटीएम में जब जो पैसा डालने के समय 3 अपराधी के द्वारा एटीएम को जो पैसा डालते समय लूटने का प्रयास किया गया है, जिसको जो उसमें अंदर जो पैसे डाल रहे थे 2 कर्मी, उसके द्वारा उसका विरोध करते हुए लूट के प्रयास को विफल कर दिया गया है। और उसमें जो 3 अपराधी थे, तीनों अपराधी यहाँ पर नकाबपोश थे और तीनों अपराधी जब जो उसको खदेड़ा गया तो वो सहार घाट से की तरफ भागे हैं, जो सीतामढ़ी वाले रूट में पड़ता है। तो इस तरीके से ये लूट का एक प्रयास को विफल कर दिया गया है। इसमें हम लोग अभी एफएसएल टीम को बुला रहे हैं, साथ में हमारा टेक्निकल टीम भी आ रहा है और हमारी टोटल 4 टीमें बनी है, जो अपना विधिवत तरीके से काम करते हुए जल्द ही जो इसमें व्यक्ति अभियुक्त हैं, अपराधी है, उसको गिरफ्तार करके हम लोग न्यायिक हिरासत में भेजेंगे। और जो इसमें टीम में हथियार प्रयोग किया गया है, तो इसमें उनके द्वारा जो एक मोटरसाइकिल यूज किया गया था, तो वो मोटरसाइकिल, ये सारी चीजें पे हम लोग जानकारी करके जल्द ही इस पर विधिवत कार्रवाई करेंगे। एक ही मोटरसाइकिल पर तीनों अपराधी थे। अभी तक जो दिखा गया है कि एक ही मोटरसाइकिल पर 3 अपराधी थे। हो सकता है यहाँ पर अन्य भी इसमें सम्मिलित हो, तो इसका पूर्ण रूप से जांच के उपरांत ही पता चल पाएगा। तीनों के हाथ में हथियार थे क्या? जैसा दिखा गया है, एक आदमी के जो सामने सबसे पहले आया है, ये 2 सेकंड के लिए रुका था, उसके हाथ में हथियार था और एक पीछे वाले के पास भी हथियार था। बाकी और लोगों के पास विजुअल अभी तक प्रथम दृष्टया में नहीं पड़ते। विरोध किनके द्वारा किया गया? विरोध जो है बैंक का कर्मी है, वो शटर गिरा करके थे, तो शटर जब जो अपराधी के द्वारा उठाया गया तो उसी समय जो अंदर में जो कर्मी था वो शटर काबिज रहे और शटर को नहीं उठने दिए, जिसकी वजह से जमा किया जा रहा था। बैंक कर्मी के द्वारा बताया गया कि 3 लाख रुपया डाला जा रहा है। वो सुरक्षित है? सभी सुरक्षित है, पैसा एक भी लूट नहीं हुआ है। और जो एटीएम का ग्लास है वो इसी प्रयास में रोकने के प्रयास में एक रुका हुआ। विरोध के क्रम में कोई घायल हुए हैं कि नहीं? नहीं, कोई किसी तरीके की हताहत कहीं पर भी कुछ नहीं है। जहाँ तक कि अपराधी को ही खदेड़ा, उसका मोटरसाइकिल का बोनट वाला पार्ट कुछ टूटा हुआ मिला है।
इसमें कितने लोग अपराधी में बताया गया कि आप लोग को अभी तक जो विजिबल जो हम लोग को कैमरा से दिखा है वो 3 लोग सभी नकाब पोस्ट है। कितने बजे की घटना है सर? 10 की घटना। सीसीटीवी में कुछ दिखा सर? सीसीटीवी में दिखा है। सुरक्षा के लिए पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? क्योंकि इससे पहले भी 2-3 साल पहले बैंक में लूट का प्रयास किया गया था, आज एटीएम को तोड़ने का लूटने का प्रयास किया गया। बैंक की सुरक्षा के लिए हम लोग लगातार गश्ती, हमारा अभी भी देखा जाता है कि गश्ती के बाद 10 से 11 बजे के बीच में हमेशा हमारे थाना से पदाधिकारी आते हैं और कैमरा वैमरा सारा चीजें चेक करते हैं। अभी हम लोग को इसको और दुरुस्त करेंगे। अभी आप लोग देख रहे होंगे रोडों पर चेकिंग वेकिंग बहुत ज्यादा चल रही है, इसको हम लोग और सघन चेकिंग करवाएंगे। सर, आज जो पीएनबी बैंक में एटीएम लूट की कोशिश हुई है उस मामले में अब तक क्या अग्रतर अनुसंधान हुआ है और क्या चल रहा है अब तक जांच में, क्या पता चला है? आज सुबह हम लोग को एक सूचना मिली कि बेनीपट्टी मार्केट में पंजाब नेशनल बैंक के बगल में एक एटीएम है, वहाँ पे 3-4 लड़के आए थे और उन्होंने एटीएम में जब वो पैसा डाल रहा था तो वो लूट करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग लूट की घटना में असफल रहे। यहाँ जो लोग हैं उन्होंने खदेड़ दी, वो लोग भागने लगे। पुलिस को सूचना मिली तो बेनीपट्टी की थाना जो है वो तुरंत यहाँ पहुँच गई और काफ़ी दूर तक उनका पीछा किया गया है, लेकिन वो लोग फिलहाल भाग गए हैं। लेकिन जांच पड़ताल में हम लोग को उनके इम्पोर्टेंट सीसीटीवी एविडेंस और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एविडेंस पुलिस को मिल गए हैं। एसटीपीओ बेनीपट्टी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी गई है जो लगातार इस पर काम कर रही है और बहुत जल्दी सबकी गिरफ्तारी की जाएगी और गिरफ्तारी करने के बाद सब लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। झंझारपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस की तत्परता से जहां देर रात 12:30 बजे अपराधियों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया तो 5 घंटे के अंदर इस पूरे मामले का उद्भेदन भी कर लिया गया। झंझारपुर के एनएच पर घटना को अंजाम दिया गया, जहां हथियार से लैस अपराधियों ने एक पिकअप वाहन, उसमें रखा सामान, मोबाइल फोन को लूट लिया। इसके साथ ही पिकअप चालक को भी अपने कब्जे में ले लिया। इस मामले को लेकर पुलिस के द्वारा एसआईटी का गठन किया गया और 5 घंटे के भीतर इस पूरे मामले का उद्भेदन करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। लूटे हुए सभी सामान बरामद किए गए। इसके साथ ही अपहृत चालक को भी अपराधियों के कब्जे से मुक्त किया गया। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। झंझारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच 27 पर बीती रात एक बड़ी लूट की वारदात का पुलिस ने महज 5 घंटे में सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया है। लूट का सारा सामान, पिकअप वाहन और अपहृत चालक को पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने वारदात में शामिल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और वारदात में प्रयुक्त किए गए एक बोलेरो एवं एक बाइक को भी जब्त कर लिया है। पकड़ाए अभियुक्तों की पहचान झंझारपुर नगर परिषद के वार्ड 4 निवासी गंगा प्रसाद के पुत्र वैद्यनाथ प्रसाद, उमेश राय के पुत्र नवीन राय, वार्ड 8 निवासी हरि ठाकुर के पुत्र शंकर ठाकुर और समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के नरहन स्टेट निवासी चंद्रगुप्त प्रसाद के पुत्र मुकेश गुप्ता के रूप में हुई है। झंझारपुर के एसडीपीओ सुबोध कुमार सिन्हा ने लूटकांड का खुलासा करते हुए बताया कि बीती रात करीब 12:30 बजे पिकअप मालिक बिहारी बाबू, जो समस्तीपुर जिले के चलमेसी थाना क्षेत्र अंतर्गत रसलपुर बंगाला निवासी है, उनके द्वारा फोन पर सूचना दी गई कि एनएच 27 पर उनका पिकअप वाहन और उस पर लदा सामान लूट लिया गया है। पुलिस कप्तान के निर्देश पर झंझारपुर एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर त्वरित कार्रवाई करते हुए पिकअप वाहन में लगे जीपीएस की मदद से पुलिस उस वाहन को रखा गया था। जहां लूट का सामान और वाहन रखा था, पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने झंझारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच 27 किनारे मोहना चौक स्थित पूनम हेल्थ केयर के बगल में स्थित एक तेल गोदाम से छापेमारी कर लूटे गए पिकअप वाहन, 11 प्लास्टिक का ड्रम थिनर भरा हुआ, 2 मोबाइल फोन और एक बोलेरो और एक बाइक बरामद किया। पुलिस ने पिकअप वाहन के चालक को अभियुक्त वैद्यनाथ प्रसाद के घर से बरामद किया। इस लूटकांड का खुलासा करते हुए डीएसपी ने बताया कि पिकअप वाहन सामान लेकर समस्तीपुर से भुथा की ओर जा रहा था। तभी अभियुक्तों ने एनएच 27 पर राजे टोल प्लाजा के पास से ही पीछा करते हुए झंझारपुर में मोहना चौक पर अगवा कर लिया। इस वारदात में 2 और अभियुक्तों की संलिप्तता सामने आ रही है, जो सकरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है और लाइनर का काम किया है। दोनों की पहचान कर ली गई है। एनएच पर देर रात हुए बड़े लूट की वारदात का महज कुछ ही घंटों में सफलतापूर्वक उद्भेदन करने वाले एसआईटी में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुबोध कुमार सिन्हा के अलावे पुलिस निरीक्षक सह नगर थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक बिहारी आलम, कंचन कुमारी, कमलेश कुमार और झंझारपुर थाना के सशस्त्र बल शामिल थे।
2025 को रात्रि में लगभग 12:30 बजे के आसपास एक फोन आया एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा, जिसमें बताया कि हमारा पिकअप गाड़ी को झंझारपुर थाना क्षेत्र में कहीं लूट लिया गया है कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा। वो व्यक्ति था जो उसके बाद वो सूचना देते ही थाना पे पहुंचा। उसका नाम था बिहारी बाबू। वो रहने वाला है समस्तीपुर का। थाना है बंगला थाना चकमहेसी। तो उसमें हुआ ये था, घटना पूरा ये था कि आप वहाँ से सामान आया था, पिकअप उसका ड्राइवर लेकर के आया था। ड्राइवर का नाम था असिकेत। उस पर वो थीनर लगा हुआ था, जो तारपीन तेल जिसको बोलते हैं, उस सामान को लेकर के आ रहा था। जा रहा था वो समस्तीपुर से भुथा होते हुए, भुथा तरफ जाने वाला था। उसको टोल टैक्स से आगे या उसके आगे पीछे से कहीं उसको कवर किया, गाड़ी से पीछा किया। जो बोलेरो गाड़ी था, बोलेरो गाड़ी और एक बाइक से उसका पीछा किया। 3 अज्ञात व्यक्ति थे। जब तक जो सूचना मिला थाना के द्वारा वेरीफाई भी किया गया। तो पिकअप और जो उसमें लोडेड किया हुआ सामान और ड्राइवर का नाम था आशिकेत। सभी को ये सभी लोग ये रास्ते पर ही भय दिखा करके उसको रोका गया और उसको वापस लाया। पिकअप और सामान को गोदाम में उतारा और उस ड्राइवर को, जो इसमें एक मेन एक्यूज्ड है, उसका नाम है बैजनाथ प्रसाद ये झंझारपुर का रहने वाला। वो अपने घर पे ले जाकर रखा। लगभग 7-8 घंटे उसके घर पे रहा। जैसे सूचना मिला वादी आया, हम लोग उसके बयान पे जीपीएस तब तक उसका ऑन था गाड़ी का, उसके लोकेशन से हम लोग गए और गोदाम के पास वहाँ लोग तुरंत उसी स्पॉट पे ही 3 व्यक्ति पकड़े गए। जो 3 व्यक्ति थे उसका नाम था मुकेश गुप्ता, शंकर ठाकुर और नवीन राय। ये लोग बताया कि हमको बैजनाथ भेजे हैं, बैजनाथ के लिए ये लोग काम करते हैं, ड्राइवर है वहाँ का लोकल। और इसमें से एक व्यक्ति अपना लेकर के गया था पिकअप, जो पहले बताया कि जो उसमें पीछा हुआ था वो पिकअप बोलेरो लेकर के गया था। और उसी में जो बैठा हुआ था साथ में वो दूसरा व्यक्ति उसके पिकअप को लेकर के आया, बोलेरो को लेकर के और घटना का अंजाम किया। तो उसमें हम लोग गोदाम पे गए। गोदाम के बाद पता चला कि एक जो चालक है और वो बैजनाथ के घर है, बैजनाथ पे घर गए। बैजनाथ पे उसमें वहाँ उसको विधिपूर्वक गिरफ्तार किया गया और वहाँ ड्राइवर भी था असिकेत, उसको भी हम लोग बरामद कर लिए। तो पूरा घटना में 2 अन्य व्यक्ति जो इन्वॉल्व हुए वो थे, जो लाइनर का रूप में काम कर रहे थे। सकरी थाना क्षेत्र के वो रहने वाले हैं। उसका पता स्पष्ट नहीं, लेकिन जो उसका नाम अभी तक आया शाहनवाज है। उसमें हम लोग आगे अनुसंधान में बाकी काम उसमें करेंगे। 2 अन्य व्यक्ति उसके साथ है। तो पूरे घटना का उद्भेदन हो गया है। इसमें अभी 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। बरामदगी है जो पिकअप पे जो लोडेड सामान था, लूटा हुआ सामान था, वो 2 मोबाइल बरामद हुआ है। और जो बोलेरो बाइक, जो बोलेरो यूज किया था 4 व्हीलर, वो रिकवर हो गया है। छापामारी दल में एसडीपीओ झंझारपुर सुनील कुमार सिंह झंझारपुर थाना प्रभारी, बिहारी आलम सब इंस्पेक्टर झंझारपुर, कंचन कुमारी सब इंस्पेक्टर झंझारपुर, कमलेश सिंह एएसआई झंझारपुर और झंझारपुर थाना के सशस्त्र बल के लोग शामिल थे। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। मधुबनी पुलिस इन दिनों लगातार शराब तस्करी करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। शराब पीने, बेचने और निर्माण करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बिस्फी थाना की पुलिस ने बखुरी गांव में छापेमारी अभियान चलाया। इस छापेमारी के दौरान 2000 लीटर अर्धनिर्मित शराब का विनिष्टीकरण किया गया। बिस्फी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के बोखरी गांव में छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी अभियान के क्रम में बोखरी गांव में लगभग 2000 लीटर अवैध अर्धनिर्मित शराब विनिष्ट किया गया। पुलिस निरीक्षक सह बिस्फी के थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि बोखरी गांव में 2000 लीटर अवैध शराब विनिष्ट किया गया है। मौके पर एएसआई हरे राम सिंह, टिंकू कुमार सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी।
नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेल। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त कौशल किशोर ने मधुबनी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने समाहरणालय के सभा कक्ष में SIR को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। बैठक के बाद वह मधुबनी के शिवगंगा +2 उच्च विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने 2 मतदान बूथ का भौतिक निरीक्षण किया। इसके साथ ही BLO को भी कई निर्देश दिए, उनके अब तक के किए गए कार्यों की समीक्षा की। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त कौशल किशोर के द्वारा आज SIR को लेकर के जिला समाहरणालय के सभा कक्ष में राजनीतिक दल के साथ बैठक किया गया। बैठक के उपरांत कमिश्नर के द्वारा शिवगंगा +2 विद्यालय के प्रांगण में 2 मतदान बूथ का भौतिक निरीक्षण एवं BLO के द्वारा SIR कार्य को लेकर के समीक्षा की गई। समीक्षा के उपरांत दरभंगा आयुक्त ने अपनी सहमति प्रदान की। हालांकि उन्होंने इस दौरान मीडिया से बातचीत करने से परहेज किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के सदर अस्पताल में अब हर प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध हो गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने बताया कि पहले सर्जन के नहीं होने के कारण आर्थिक रूप से मजबूर लोगों को रेफर करना पड़ता था और ऐसी स्थिति में वह प्राइवेट अस्पताल भी नहीं जा पाते थे। लेकिन अब मधुबनी के सदर अस्पताल में हर वर्ग के लोग का इलाज संभव है, क्योंकि 5 सर्जन पदस्थापित किए गए हैं और सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा अब उपलब्ध हो गई है। सदर अस्पताल में ऑपरेशन की सुविधा शुरू हो गई है। अब इसके लिए मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने बताया कि सदर अस्पताल में हर्निया, हाइड्रोसिल, बवासीर, फिशर, भगंदर, गॉल ब्लैडर के पित्त की थैली, सिस्ट, महिलाओं के छाती में गांठ का ऑपरेशन बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है। यह निःशुल्क तथा आयुष्मान योजना के तहत किया जा रहा है। अगस्त माह में अब तक दर्जनों सिजेरियन ऑपरेशन किए गए हैं। ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर के साथ ही उसमें सर्जरी के लिए आवश्यक सभी उपकरण मौजूद हैं। सर्जन नहीं होने के कारण पहले आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों का भी ऑपरेशन के लिए चिकित्सक रेफर कर देते थे। ज्यादातर मरीज प्राइवेट अस्पताल जाने में असमर्थ हो जाते थे, लेकिन अब मरीजों को ऑपरेशन के लिए रेफर नहीं किया जा रहा है।
अस्पताल प्रबंधक अब्दुल मजीद ने बताया कि सदर अस्पताल में सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए 5 सर्जन पदस्थापित किए गए हैं। इसमें डॉक्टर राम निवास सिंह, डॉक्टर फैजुल हसन, डॉक्टर मिराज अशरफ, डॉक्टर संजीव कुमार तथा डॉक्टर अबू अमार का नाम शामिल है। लिहाजा सदर अस्पताल में सभी तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। मरीजों को दवा के साथ भोजन भी यहां मुफ्त दिया जाता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला की पुलिस के द्वारा अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से जिला भर के सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ वाहन जांच अभियान चलाया गया। वाहन जांच अभियान के दौरान 46 वाहन से 56,500 रुपए बतौर वाहन जुर्माना राशि वसूल की गई। इस दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी भी दी गई। मधुबनी पुलिस द्वारा जिला के सभी थानों में एक साथ अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से वाहन चेकिंग की गई। पिछले 24 घंटे में मधुबनी जिला की पुलिस के द्वारा जिले भर से कुल 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिले से किए गए 35 लोगों की गिरफ्तारी में शराब के कांड में 2, हत्या के कांड में 1, हत्या के प्रयास में 1, डकैती के कांड में 4, आर्म्स एक्ट के कांड में 1 और वारंट में 22 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 3 अन्य कांड में गिरफ्तार किए गए। दिन भर हुई कार्रवाई के दौरान कुल 631 लीटर देशी विदेशी शराब बरामद किए गए। दिन भर की हुई कार्रवाई के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से 18 वारंट का निष्पादन किया गया। वहीं सभी थाना क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से एक साथ चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 46 वाहन से कुल 56,500 रुपए बतौर वाहन जुर्माना राशि वसूल की गई। इसके अलावा 6 मोटरसाइकिल, 1 देसी कट्टा, 17 जिंदा कारतूस, 1 4 पहिया वाहन, 1 मोबाइल और 1,000 रुपए बरामद किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानीज, कुर्ता, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरती मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए।
होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी में हथियार से लैस अपराधियों ने पीएनबी बैंक के एटीएम से किया लूट का प्रयास। स्थानीय लोगों के प्रयास से कोशिश नाकाम। झंझारपुर में NH 27 पर बड़ी लूट की वारदात का महज 5 घंटे में उद्भेदन। संलिप्त 4 अपराधी गिरफ्तार। बिस्वे पुलिस ने बखूरी गांव में 2000 लीटर अर्धनिर्मित शराब का किया विनिष्टीकरण। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त कौशल किशोर ने एसआईआर को लेकर जिला समाहरणालय सभा कक्ष में राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। 2 मतदान बूथ का किया भौतिक निरीक्षण। सदर अस्पताल में शुरू हुई ऑपरेशन की सुविधा। पदस्थापित किए गए 5 सर्जन। अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से मधुबनी जिला की पुलिस ने एक साथ सभी थाना क्षेत्रों में चलाया वाहन जांच अभियान। जयनगर के कांग्रेस कार्यालय में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती समारोह पूर्वक संपन्न। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के रहमा गांव में जनसुराज पार्टी के बैनर तले बिहार बदलाव सभा का आयोजन। और मधुबनी शहर के 13 नंबर गुमटी के समीप 4 दिवसीय कृष्ण जन्माष्टमी जल प्रभा का शांतिपूर्ण समापन। जयनगर के ललित कुटीर कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही उनके द्वारा अब तक किए गए विकास कार्यों को लेकर वार्ता की गई। जयनगर के ललित कुटीर स्थित प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस समर्थकों ने स्वर्गीय गांधी को संचार क्रांति का प्रणेता बताते हुए कहा कि देश के विकास में उनके योगदान को हमेशा स्मरण किया जाएगा। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र महतो, कार्यकारी अध्यक्ष नित्यानंद झा, गुड्डू साह, पूर्व मुखिया व वरिष्ठ नेता राजू पंजयार, पूर्व प्रमुख पप्पू चौड़वार, रामू पंजयार, रविंद्र पोद्दार, किशोरी राम समेत कई लोग उपस्थित थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के रहमा गांव में जनसुराज पार्टी के बैनर तले जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा को बदवापुर प्रखंड के पूर्व प्रमुख व जनसुराज नेता रत्नेश्वर ठाकुर ने संबोधित किया। मौके पर उन्होंने उपस्थित लोगों को डबल इंजन की सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार और महंगाई पर बात करते हुए जनसुराज द्वारा किए जाने वाले 5 वादों का विश्लेषण किया। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के रहमा गांव में जनसुराज पार्टी के बैनर तले बिहार बदलाव सभा का आयोजन हुआ।
कार्यक्रम की अध्यक्षता नन्नू ठाकुर ने की, जबकि संचालन पूर्व मुखिया जीवज पासवान ने किया। जनसभा के संबोधन में मुख्य वक्ता मुदवापुर के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने एनडीए सरकार के कार्यकाल में व्याप्त भ्रष्टाचार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि सूबे में बदहाल शिक्षा व्यवस्था, शिक्षित युवा व मजदूरों का बढ़ रहा पलायन और चरमराई खेती की हालत सुधारने में सरकार पूरी तरह से विफल है। इसलिए इन समस्याओं को दूर करने का विकल्प लाने वाले प्रशांत किशोर की सोच का समर्थन करना आज के समय की मांग है। पूर्व प्रमुख ने जन स्वराज पार्टी के 5 वादों की चर्चा के दौरान कहा कि जनता ने अफसरशाही के और जंगल राज के खिलाफ सरकार बदलने का मन बना लिया है। पूर्व प्रमुख ने कहा कि जन विरोधी सरकार के खिलाफ व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पर 1 सितंबर को प्रशांत किशोर की जनसभा मधुबनी में सुनिश्चित की गई है। उस कार्यक्रम में हरलाखे विधानसभा क्षेत्र की जनता से बहुसंख्यक भागीदारी देने की अपील उन्होंने मंच से की। सभा में सारघाट के सुधांशु राय और ऋषिकेश झा को पूर्व प्रमुख ने जन स्वराज पार्टी की सदस्यता दिलाई। कार्यक्रम को चुनाव पर्यवेक्षक अनिल मिश्रा, हरलाखी अध्यक्ष रामानंद यादव, पलटन राम, अरुण मंडल, रंजीत राउत व अमूल्य रत्न ठाकुर सहित दर्जनों वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया। हम जो जूझ रहे हैं अपने चुनाव अभियान समिति के सह संयोजक और राजनगर प्रखंड के 25 साल से मुखिया हमर सबके पर्यवेक्षक हमारा बीच में आला है, तो इनका जोरदार ताली से हम सब स्वागत करिए, अभिनंदन करिए और इसके बाद हम सब इनका भाषण सुनो। सबसे पहले अहाँ सबसे आग्रह जे अहाँ के तरफ से इनका हम पीला गमछा जो अपन पार्टी के झंडा के चिन्ह है, इनका ओढ़ा कर हम अहाँ सबके तरफ से सम्मानित करें छियै। इजाजत है तो ताली बजाओ। जय दिन कलेक्टर के बेटा के संगे गांव में रह वाला मजदूर के बेटा पढ़ते, वही दिन शिक्षा व्यवस्था बदल जाते, बिहार के हालत बदल जाते। और अहूँ के बेटा के अगर शिक्षा दिल जाए, पढ़ाई जाए तो अहूँ के बेटा कलेक्टर भ सकै छै, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर भ सकै छै, मास्टर और प्रोफेसर भ सकै छै। तैं जन स्वराज कहलकै जे मुफ्त में सब लोग के विश्व स्तरीय शिक्षा के प्रथम गारंटी हम करै छी और ये हम देव सहयोग करे के लेल लोग आले तो सब बात पर विचार करे। जन स्वराज के हमरा सबक हरलाखी विधानसभा के भावी प्रत्याशी मुजफ्फरपुर प्रखंड प्रमुख श्री रत्नेश्वर ठाकुर जी सर, उनका अहाँ सब जैसे विचार करे ताकि जनता जैसे मान लेंगे अपन गति संभाले, अपन राजा बने, अपन विचार रखे। तै द्वारे प्रशांत किशोर जी अहाँ सबके बीच नया 5टा एजेंडा लौकाला है, शिक्षा, रोजगार, पलायन, उन्नत किस्म के खेती, महिला के लिए। अभी जो सरकारी स्कूल की स्थिति है, 100 गोटा देख रहे कि नाम लगे सिर्फ स्कूल है। प्रशांत किशोर जी कहलखिन सारा बच्चा, कोनो बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है, जाले तक विश्व स्तरीय नेतरहाट टाइप के स्कूल के व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि स्कूल एक दिन में कहीं कहीं बन जाते और स्थिति रातों रात बदल जाती। तावे तक अहाँ सबके बच्चा जे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़े, लेकिन इनका प्रति 85% आदमी के सहानुभूति छैन, सब आदमी के नहीं एहन नेता हमरा हरलाखी विधानसभा में नहीं मिलल छल। एहि बेर हमरा सबके बीच में नेता, हम सब इनका अधिक से अधिक वोट तक जिताबे के प्रयास करब। हम अब रात भ गए, ताहि दुआरे हम अधिक नहीं पाया चाहे छी। इनका बारे में जाय गांव में जाओ, ताहि गांव में इनका 50-100 आदमी स्वागत करला तैयार है आ कहे छै नहीं अहाँ बहुत नीक काज के लिए आयो, हम आगे वोट देब, हम आगे आगा बढ़ाब। ताहि दुआरे हम सब आदमी से आग्रह करै छी कि एहि बेर जन स्वराज के वोट दऽ कऽ माननीय प्रशांत किशोर जी के बात पर रत्नेश्वर बाबू के अधिक से अधिक वोट दऽ कऽ हम सब विजय बनाबी। यह बात लेकर हम अपना पानी के विराम दें। एक प्रशांत किशोर जी का शायरी पढ़ रहा हूँ,
प्रशांत किशोर के लफ्ज में कि वो लूट रहे हैं सपनों को, वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे बैठूं, वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे बैठूं, वो बेच रहे हैं बिहार को, मैं खामोश कैसे रहूं, मैं खामोश कैसे रहूं। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग समय से आए और हम लोगों के गौरव को बढ़ाया है और प्रशांत किशोर जी के भाषण को सुना है कि बहुत सारे नेता जो हमारे बिहार में क्या किया है, हमारे वक्तव्य सब जो भाषण दिया है सबको सुनकर एक बार जन स्वराज को आप लोग मौका दिए। मैं इतना ही कहकर अपना धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और सभा को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। ये जो आम जनता ये डे न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के 13 नंबर गुमटी के समीप ब्राह्मण टोल में 4 दिवसीय श्री कृष्ण पूजा का आयोजन किया गया। बेहद ही शानदार तरीके से शांतिपूर्ण वातावरण में पूजा आयोजन समितियों के द्वारा संपन्न कराया गया। मधुबनी शहर के 13 नंबर गुमटी चौक स्थित ब्राह्मण टोल में आयोजित 4 दिवसीय कृष्ण जन्माष्टमी जल प्रभा का समापन सोमवार को शांतिपूर्ण और भव्य माहौल में किया गया। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तगण शामिल हुए। पूरे कार्यक्रम का वातावरण भक्ति, उल्लास और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत रहा। समापन दिवस पर विशेष शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें घोड़े, बैंड बाजा और आकर्षक झांकियों की व्यवस्था की गई थी। बैंड बाजे की मधुर धुन पर श्रद्धालु भक्त झूमते और गाते हुए आगे बढ़ते रहे। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को बड़े ही श्रद्धा और आदर के साथ विदाई दी गई। इस दौरान पूरा क्षेत्र हरे कृष्णा हरे रामा और जय श्री कृष्ण के जय घोष से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने नाच गाकर अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया और भगवान कृष्ण के बाल रूप की झलकियों से कार्यक्रम को यादगार बना दिया। 4 दिनों तक चले इस जल प्रभा में धार्मिक प्रवचन, भजन कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इन सब के माध्यम से न केवल लोगों ने भक्ति में डूबकर आनंद लिया, बल्कि समाज में आपसी भाईचारे और सद्भाव का संदेश भी दिया। कार्यक्रम में शामिल बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक सभी ने अपने अपने ढंग से श्री कृष्ण की भक्ति में सहभागिता निभाई। आयोजकों ने भी पूरी व्यवस्था सुसंगठित और अनुशासित ढंग से संपन्न कराई। अंततः भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का विसर्जन हर्ष और उल्लास के साथ किया गया। विदाई समारोह में उमड़े जन सैलाब ने इस आयोजन को अविस्मरणीय बना दिया। पूरे आयोजन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की भी सराहनीय भूमिका रही। इस प्रकार ब्राह्मण टोल में आयोजित कृष्ण जन्माष्टमी जल प्रभा का सफलतापूर्वक। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।